हेलो दोस्तों, आज है 17 मार्च 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज सबसे पहले दो बड़ी काम की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए, आप चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ओरल कैंसर के पीछे ये सबसे बड़ी वजह सामने आई है। आपको बताएं कि भारत में मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह धूम्रपान तो है ही, लेकिन इसके अलावा अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सेवन भी बताया गया है। दरअसल वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा भी हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्च में ये बड़ी बात सामने आई कि जो भी रोजाना कम से कम एक शुगर स्वीटेंड ड्रिंक यानी मीठा पेय पीते हैं, उनमें मुंह के कैंसर का खतरा लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी ये नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बड़ा खुलासा है। यानी धूम्रपान और पान मसाला, गुटखा, तंबाकू से तो कैंसर होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी शुगर स्वीटेंड ड्रिंक यानी मीठे पेय अगर ज्यादा पीते हैं तो मुंह के कैंसर का खतरा लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। रिसर्च में ये बड़ी बात सामने आई है। यानी अभी इस रिसर्च के बाद विशेषज्ञ मीठे पेय पदार्थों के अधिक सेवन को लेकर भी चेतावनी दे रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस और अन्य मीठे पेय सिर्फ मोटापा ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए मीठे पेय पदार्थों का सीमित सेवन करें, संतुलित आहार लें, प्राकृतिक शर्करा और फाइबर युक्त खाना लें। साथ ही एक और बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है, मोबाइल की लत से बच्चों का व्यवहार भी बदल रहा है। आजकल छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल फोन बहुत ज्यादा देख रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए जरूरी अलर्ट है। समाज के हर उम्र के लोग मोबाइल के कैद में हैं, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में ADHD के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का जो बर्ताव है वो सामान्य नहीं रह रहा है। बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। बच्चों को फोन नहीं देते हैं तो वो डांटने पर जिद करने लगते हैं और खाना तक छोड़ देते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ सकती है। इससे डिसऑर्डर के लक्षणों में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। अत्यधिक चंचलता, चिड़चिड़ापन, असामान्य व्यवहार और मोबाइल की जिद करना, ये बच्चों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चे जब लगातार स्क्रीन देखेंगे, गेम खेलेंगे, कार्टून वगैरह देखेंगे और वीडियो देखेंगे तो बच्चों में इस तरह से चिड़चिड़ापन, असामान्य व्यवहार की आदतें देखने को मिल रही हैं। और डिजिटल उपकरणों का ज्यादा उपयोग बच्चों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए ध्यान रहे, 0 से 2 साल तक के बच्चे को किसी भी तरह की मोबाइल डिवाइस, टीवी वगैरह आप नहीं दिखाएं। यानी स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित माने। जरूरी कंडीशन में केवल माता पिता से वीडियो कॉल पर दिखाया जा सकता है। इसके अलावा 2 से 6 साल तक के बच्चे को अधिकतम 1 घंटे तक ही आप मोबाइल दिखा सकते हैं, और वो भी माता पिता की निगरानी में। हर हाल में बच्चों को कम से कम 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करवाएं। और अभी हाल ही में PM मोदी जी ने भी कहा था कि बच्चों को सूर्य स्नान भी कराएं, बच्चों को हल्की धूप में रखें। विटामिन D भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आ रही है, PM मोदी का अब तक का सबसे लंबा इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को इंटरव्यू दिया, जो कि करीब 3 घंटे का है। आपको बताएं, PM मोदी का ये पहला इंटरनेशनल पॉडकास्ट है। PM मोदी का ये सबसे लंबा इंटरव्यू रहा है। पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई विषयों पर तमाम सवाल पूछे। पॉडकास्ट में PM मोदी ने कहा कि मेरी ताकत 140 करोड़ भारतीय हैं। वहीं PM मोदी ने माता पिता को भी याद किया, जीवन का संघर्ष भी बताया। PM मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को भगवान सद्बुद्धि दें। मैंने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के PM को भी बुलाया था। मैं राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं चाहता। PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया, शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी मिली। PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वे शांति का रास्ता अपनाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज 17 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में रणनीति तैयार की गई। गाड़ियों की लिमिट के लिए 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने वाले हैं। स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। यदि आपके वाहन ने भी 15 साल की आयु पूरी कर ली है, यानी अगर आपके पास कोई भी व्हीकल वगैरह और 15 साल की आयु उसकी हो गई है और उसके रजिस्ट्रेशन को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया भी नहीं गया है, तो उसे घर पर रखना भी अब गैर कानूनी होगा। वाहन स्क्रैपिंग के नए नियमों के तहत आयु पूरी करने के 180 दिनों के भीतर वाहन को पंजीकृत स्क्रैपिंग या संग्रहण केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना, वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नए नियम है वो 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज मुझे साबित करना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ियों पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार दोपहर यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास से इस्तीफे का ऐलान किया। फिर CM पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं और आज मुझे खुद को साबित करना पड़ रहा है। बड़ी खबर है, सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस स्टेशन पहुंचा मस्क का स्पेस क्राफ्ट। 9 महीने से 2 एस्ट्रोनॉट वहां फंसे हुए हैं। 19 मार्च को अंतरिक्ष से
धरती पर लौटेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। आपस में मुलाकातें हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। वहीं अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। 8 अमेरिकी राज्यों में 40 बवंडर, 34 लोगों ने जाने गंवा दिए और हवा की रफ्तार आप देखिए 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब आप देखिए 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेगी तो बिल्डिंगों का, सड़कों का, पेड़ पौधों का क्या होगा। 10 करोड़ लोग वहां पर प्रभावित हो गए। 2 लाख घरों में लाइटें चली गई है, ब्लैकआउट हो गया है। 10 करोड़ अमेरिकी आबादी प्रभावित बताई जा रही है। धूल भरी तेज आंधियां चल रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, विदेशी निवेशकों ने 15 दिन में बाजार से 30,015 करोड़ रुपए निकाले। 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजारों में 30,015 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण एफआईआई लगातार पैसे निकाल रहे हैं। शेयर मार्केट इसीलिए धड़ाम चल रहा है। निवेशकों का ध्यान अमेरिकी एसेट्स की ओर बढ़ रहा है। वही देखिए, पीएम सूर्यघर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लग चुके हैं। 1 करोड़ का टारगेट है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 10 मार्च 2025 तक 10 लाख से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। भारत ने सौर ऊर्जा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। टॉप नंबर पर गुजरात राज्य है, जहां पर 3.5 लाख सोलर प्लांट लगे हैं। आपको बताएं, इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक का अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में आपके बैंक खाते में आ जाएगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में करीब 1,45,000 रुपए का खर्चा आएगा और उसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल जाएगी और बाकी बचे हुए 67,000 रुपए के लिए भी सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग होगी। अमेरिका और रूस ने तैयारियां शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा केंद्र में होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग को लेकर एक बार फिर से माहौल बना है और दोनों देशों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका में 1000 से अधिक पत्रकारों की नौकरी पर तलवार लटक सकती है। ट्रंप सरकार के फैसले से हड़कंप मच गया है। ईरान के साथ खुलकर आए चीन और रूस, अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका लग सकता है। रूस, चीन और ईरान की बीजिंग बैठक ने अमेरिका और इजरायल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन और रूस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया है, जिससे ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है और यह अमेरिका और इजरायल के लिए तो बड़ा खतरा है। अगर ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा मुस्लिम देश होगा। बीजिंग में रूस, चीन और ईरान की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ईरान की परमाणु शक्ति बढ़ेगी तो रूस और चीन को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और अब राम मंदिर में नहीं होगा कोई भी मुख्य पुजारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। धार्मिक समितियां पूजा की व्यवस्था देखेंगी। राम मंदिर में अब कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। धार्मिक समितियां पूजा अर्चना की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। ये फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। वहीं खबर है कि रामलला के मंदिर निर्माण में अब तक कुल 2150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ट्रस्ट ने हिसाब किताब पेश किया है। अच्छा, इसके अलावा माता वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया है। दान में पिछले 5 सालों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। जम्मू और कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थ यात्रियों का दान वित्तीय वर्ष 2024-25 जनवरी तक में 171 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा, जो 2020-21 में 63 करोड़ 85 लाख रुपए था। और इसी तरह से इस अवधि के दौरान मंदिर में सोने का चढ़ावा भी 9 किलो से बढ़कर 27 किलो से ज्यादा हो गया। चांदी का वजन 753 किलोग्राम से बढ़कर 3424 किलोग्राम हो गया है। श्राइन बोर्ड ने आरटीआई के जवाब में इस तरह की जानकारी शेयर की है। वही देखिए, टॉप 10 कंपनियों में 5 कंपनियों की वैल्यू 93,358 करोड़ कम हुई है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 5 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 93,358 करोड़ रुपए कम हुई। उत्तर प्रदेश में आज सोमवार से ही गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। आज 17 मार्च से गेहूं खरीद शुरू हो रही है, जो 15 जून तक चलेगी और इसके लिए 6,500 यानी 6,500 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाए। वहीं बड़ी खबर देखिए, कैंसर पेशेंट पर 73% काम कर रहा है ट्रीटमेंट रिपोर्ट सामने आई है। भारत में कैंसर से लड़ने के लिए CAR-T सेल थेरेपी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ये थेरेपी शरीर के इम्यून सेल को ट्रेन करती है ताकि वो खुद से कैंसर के सेल की पहचान करें और इनको नष्ट कर दें। ये सिस्टम खास करके ब्लड कैंसर के लिए डिजाइन किया गया है। द लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट का असर लगभग 73% मरीजों पर हुआ है और लेसेंट रिपोर्ट में कहा गया कि देश में किया गया एक विश्व स्तरीय इनोवेशन है। 2023 में इस थेरेपी के लिए मंजूरी मिली थी और ये भी भारत के कई हॉस्पिटलों में उपलब्ध है। इजरायल में अंदरूनी विवाद गहराया। आंतरिक सुरक्षा सेवा के प्रमुख को हटाने की तैयारी में पीएम नेतन्याहू। दिल्ली के रिंग रोड डस्ट फ्री होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण को लेकर खास प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की है। वहीं यमुना को प्रदूषित करने वाले नालों की मैपिंग से भी पता चलेगा कि कौन से नाले कहां और कैसे यमुना में गंदगी फैला रहे हैं।
और इसी के आधार पर सीवरेज और सिल्ट को यमुना में गिरने से रोका जाएगा। डीपीसीसी ने कार्य योजना तैयार की है। इधर हरियाणा से भी खबर है कि यमुना में नाले का पानी नहीं गिरना चाहिए। प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि यमुना को साफ करने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दिल्ली में देखिए केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, यानी एचआरटीसी के चालक और कंडक्टर के लिए बड़ी खुशखबर आई है। ओवर टाइम और रात्रि भत्ते के लिए 10 करोड़ का ग्रांट जारी किया गया है। आईपीएल 2025 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में बड़ा बदलाव, चोटिल उमरान मलिक के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का 22 मार्च से आगाज हो रहा है। वहीं देखिए झारखंड में 5 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है और इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है। अधिकतर जगहों पर नए कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर देखिए। शिक्षा विभाग ने रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। विभाग ने मुस्लिम टीचर्स के स्कूल आने जाने और कर्मचारियों के कार्यालय की टाइमिंग में बदलाव किया है और इसके तहत मुस्लिम शिक्षकों को 1 घंटा पहले स्कूल से छुट्टी मिल सकेगी। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटा पहले कार्यालय आकर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले जा सकेंगे। बिहार से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा बिहार में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार ने उर्दू सीखने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए फ्री में ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। ये प्रशिक्षण 8 अप्रैल से शुरू होगा और इसकी अवधि 70 दिनों की होगी। प्रशिक्षण के बाद सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2025 है। इसके अलावा बिहार की ग्राम कचहरियों में अब नई भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्णय भी सुनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मुकदमों के दबाव को कम करने के लिए कदम उठाया है। अब ग्राम कचहरियों में हर मंगलवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से सुनवाई होगी। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायती राज अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी सरपंच पंचों को नई भारतीय न्याय संहिता की 40 धाराओं की सूची भेजी गई है। गाँव की अदालत अब हर मंगलवार और शुक्रवार को सुनवाई करेगी। बिहार से जुड़ा अपडेट है। वहीं बिहार वासियों के लिए एक और गुड न्यूज आ रही है। वोटर लिस्ट में 4 बार नाम दर्ज यानी अपडेट करवाने की सुविधाएं मिलेगी। मतदाता सूची में 1 साल में अब 4 बार वोटर नाम जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। अब वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकेंगे। जो युवा इन तिथियों तक 18 साल की आयु पूरी कर लेंगे उनके लिए अपडेट है। वहीं गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डीजीपी ने पुलिस को आदेश दिया कि 100 घंटे के भीतर गुंडों की लिस्ट बनाई जाए। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए आखिरी तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। गुरुग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड ने सिटी बस संचालन के 5 साल बीतने के बाद अब 8 सीटें आरक्षित कर दी हैं। 36 सीट की इस बस में 4 सीटें महिलाओं के लिए जबकि 2-2 सीटें दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अब तक ये सुविधा बसों में नहीं थी। ओयो होटल से जुड़ी एक खबर आ रही है। बम्पर ऑफर चल रहा है। अगर आप भी घूमने फिरने या अचानक किसी ट्रिप की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। ओयो होटल ने अपने ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑफर जारी किया है जिसके तहत लोग फ्री में आलीशान होटल में ठहर सकते हैं और ये ऑफर देश भर के 1000 से ज्यादा होटलों में लागू किया गया है। 18 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है। प्रतिदिन सिर्फ पहले 2000 ग्राहकों के लिए ऑफर उपलब्ध है, इसलिए जल्दी बुकिंग करने वालों को इसका लाभ जल्दी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 और 19 मार्च को बारिश हो सकती है। तेज गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में भी मौसम फिर से करवट लेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बरसात देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। 20 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। हिमखंड गिरने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। खबर है कि सोमवार से ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की आज लास्ट डेट है। 17 मार्च 2025 लास्ट तारीख है। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2025 एडमिट कार्ड 21 मार्च से 25 मार्च तक की जो परीक्षाएं होगी उनके लिए जारी कर दिए गए। Realme P3 Ultra 19 मार्च को लॉन्च हो जाएगा। वहीं माताओं और बहनों से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारी महिला को 6 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं देने को गलत माना है। जज साहब ने अदालत में महिला संविदा कर्मी को यह बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को भी निर्देश दिए कि वे संविदा कर्मी के बकाया मैटरनिटी लीव के 4 महीने का वेतन उसे 9% ब्याज के साथ अदा करें। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक माँ है, चाहे वह नियमित आधार पर काम कर रही हो या फिर संविदा के आधार पर। संविदा कर्मचारियों के नवजात शिशुओं को भी नियमित कर्मचारियों के समान जीवन का अधिकार है। राज्य उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं आपको बताएं, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ अब नहीं रहे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह का निधन हो गया है। वहीं देखिए राजस्थान के जयपुर से JDA के इंजीनियर ने खरीदे 4 बीघा जितने 60 प्लॉट। जयपुर से जुड़ा
पूरा अपडेट देखिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के एक इंजीनियर अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी के छापों की हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। जेडीए में रहते अविनाश ने राजधानी जयपुर में जमीनें खरीदने की जड़ी लगा डाली। पत्नी, माँ, बेटी, भाई, साले और साले तक के नाम बेनामी संपत्तियां खरीदी गई, ऐसे अपडेट है। खुद के नाम जमीनें खरीदी वो तो अलग ही है। 60 प्लॉट खरीदे गए। कई बड़े खुलासे हुए हैं। इंदौर में ज्योतिष महाकुंभ में कई विषयों पर विमर्श, पंचांग एकरूपता पर चर्चा हुई है। 250 से अधिक विद्वानों का सम्मान भी किया गया। वहीं आपको बताएं मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर हमलों का मुद्दा भी गर्मा गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन ने कहा कि पिछले 1.5 साल में अत्याचार बढ़े हैं। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इंदौर में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स का निर्णय, 18 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर रैली होगी। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रंग पंचमी पर महाकाल मंदिर से भव्य ध्वज चल समारोह निकलेगा। भोपाल में नई गाइडलाइन का फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। क्रेडाई ने कहा कि 20 साल से बिना लैंड यूज बदले हर साल कीमतों में बदलाव। 19 मार्च की शाम तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इससे पहले ही विरोध भी शुरू हो गया है। क्रेडाई सदस्य कह रहे हैं कि बिना मास्टर प्लान के लैंड यूज में बदलाव हो रहा है। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हो। उज्जैन के संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। सभी दस्तावेजों से इंडिया नाम हटेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। 9 अप्रैल को लखनऊ में जुटेंगे देश भर के बिजली कर्मचारी। प्रदर्शन कर सरकार को निजीकरण समाप्त करने की चेतावनी देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 69 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने रविवार को राजधानी लखनऊ में 69 जिलों के जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। कुछ जिलों में फिलहाल अध्यक्ष के नाम घोषित नहीं हुए हैं। हरियाणा में 5 नए जिले बनाएगी सरकार। बीजेपी 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष बना रही है। खबर है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार 5 नए जिले बनाने की तैयारी में है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी ने अपने संगठन के लिए 22 जिलों के बजाय 27 जिले बनाए। बीजेपी ने हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़ और ग्रेटर गुरुग्राम के लिए भी जिला अध्यक्षों के लिए आवेदन मांगे। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए नए नियम जारी हुए हैं। यूपी में व्यापारी और थोक विक्रेता अब 250 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। पहले ये सीमा 1000 टन थी। रिटेल आउटलेट्स के लिए सीमा 5 टन से घटाकर 4 टन कर दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिना आरटीओ गए बन सकेगा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 57 में से 44 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है, जिससे अब आवेदक घर बैठे ही मोबाइल से आवेदन और ऑनलाइन फीस जमा कर पाएंगे। आम जनता और अधिकारियों को सुविधा मिलेगी। सारथी और वाहन पोर्टल पर कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई हैं। वहीं देखिए वाराणसी के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। 15 मीटर चौड़ी होगी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली रोड। वाराणसी आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी गुड न्यूज है। काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने वाले मार्ग को और सुविधाजनक बनाने के लिए दाल मंडी चौक रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इसके लिए सीएम ने हरी झंडी भी दे दी है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 17 मार्च सोमवार के ग्रह नक्षत्र ध्रुव योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों की प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदी बिक्री की योजना बन सकती है। मिथुन राशि वालों को किसी खास काम में सफलताएं मिल सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए मन मुताबिक दिन रहने वाला है, सफलताएं मिलेगी। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों को सितारों का साथ मिल सकता है। मकर राशि वालों की नौकरी और बिजनेस में भी उन्नति की संभावनाएं हैं और मीन राशि वालों को अपना फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है। बाकी राशियों के लिए आज सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ताजा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बीच में शेयर वाला बटन है, इसे आप जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।